विधानसभा दीदारगंज का गंभीरपुर इलाका, ये एक अलग छोर है। गंभीरपुर बाज़ार है, मुख्य एनएच पे मौजूद बाज़ार है और यहाँ पर ये भी दीदारगंज का एक अहम हिस्सा है। यहाँ पर क्या समाजवादी पार्टी का जो पहले प्रभाव था, क्या आज भी वो बरकरार है, या पूर्व विधायक आदिल शेख के टिकट कट जाने पे नाराज़गी व्यक्त करते हैं यहाँ के लोग, या फिर अखिलेश यादव के प्रति जो श्रद्धा विश्वास था वो आज भी कायम है। एक छोटी सी कोशिश हमारी जानने के लिए भाई साहब से पहले जान लेते हैं। पहले लाल से ही शुरुआत कर लेते हैं, लाल रंग वाले लोग, सपा के लोग। तो ये बताइए कि विधायक जी का क्या चाहते हैं, टिकट उन्हें कहीं और से दे दिया जाए तब मानेंगे, या फिर जो आया है उसका समर्थन करेंगे? नहीं, यहीं से दे दिया जाए ठीक ही रहता। और जिसको मिला है वो उनमें क्या खराबी है? नहीं, वो भी सही है भाई है? वो सोच के ही कुछ किए हैं अपना जो किए हैं। हाँ। तो विधायक जी का टिकट कटने से नाराज नहीं ना है? नहीं, कटने से क्या नाराज है। हाँ। सब सही है, जो है सब सही है। हाँ। नहीं, हम लोग चाहते हैं कि दीदारगंज में विधायक जी आ जाएं। हाँ। आदिल शेख। कमलाकांत कहाँ जाएंगे भैया? नहीं, ये तो अभी नए नए नेता हैं, इनको कम से कम फील्ड में देना चाहिए 5 साल, उसके बाद इनको टिकट देना चाहिए। तब तक एक विधानसभा में एक विधायकी और हो जाएगी। नहीं, कम से कम ये बंदा लगा हुआ है कम से कम 20 साल से, पुराना है। अभी राजभर साहब को टिकट ना मिले, देखिए अभी भाग जाते हैं, पार्टी छोड़ के रहते हैं। आप क्या कहते हैं इस पर? ये जो हो रहा है यहाँ, मतलब समाजवादी पार्टी, ऐसे सब लोग कहते हैं कि हमारा नेता अखिलेश यादव, हम अखिलेश को जानते हैं, लेकिन जब टिकट की कसम में गुत्थी उलझ जाती है तो लोग क्या करते हैं, हम भाई साहब से जानते हैं। जैसा कि अखिलेश यादव जी हमारे नेता हैं, अगर हमको ज़रूरत पड़ेगी तो हम आदि अपने विधायक के पास जाएंगे, ना कि अखिलेश यादव के पास जाएंगे। और हमारा नेता उस लायक होना चाहिए कि जो हमारी बात को सुने और हमारे फरियाद को माने। तो हमारे समझ से आदिल शेख जैसा नेता कोई ना रहा है और ना रहेगा। जितना विकास उन्होंने दीदारगंज में किया है, आप पूरा जिला आजमगढ़ जाकर देख लीजिए, कहीं भी उतना विकास नहीं हुआ है। और उनका परिवार तकरीबन 1992 से समाजवादी पार्टी के साथ कदम से कदम मिला के चलता रहा है और आज भी है उनका साथ। तो इतने पुराने कैंडिडेट होने के नाते फिर भी उनका टिकट काट दिया जाता है, और जो हफ्ता भी हुआ है पार्टी ज्वाइन किए, उनको टिकट दे रहे हैं। और हम बता देना चाहते हैं कि उनके पिता स्वर्गीय सुखदेव राजभर जी इससे पहले यहाँ के विधायक थे। मानते हैं 2 साल से वो स्वस्थ नहीं थे, लेकिन फिर भी 3 साल उनका कार्यकाल था, फिर भी वो यहाँ कुछ नहीं कर पाए। यहाँ क्या पूरे दीदारगंज में कुछ नहीं कर पाए। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष थे, लालगंज से भी 2-3 बार वो विधायक चुने गए, मतलब किसी तरह कोई कार्य उन्होंने नहीं किया है। इस बात से हम काफ़ी नाराज़ हैं कि आदिल शेख को पुनः टिकट देना चाहिए और इस पर नेताजी को फिर पुनः विचार करना चाहिए और आदिल शेख को टिकट देना चाहिए। अगर उनका टिकट कटा है तो ये टिकट नहीं, बल्कि दीदारगंज का विकास का सबसे बड़ा जो फीता था, धागा था, वो कट चुका है। और गंभीरपुर में उन्होंने इतना काम किया है कि मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। गंभीरपुर के इतिहास में केवल एक ट्रांसफार्मर से पूरा गंभीरपुर चलता था, आज गंभीरपुर में 5 ट्रांसफार्मर है, तो इसका श्रेय जाता है आदिल शेख जी को। हमारे सामने से 21 किलोमीटर रोड बना है मार्टिनगंज का, ये रोड बना है तो आदिल शेख के माध्यम से। हमारे गंभीरपुर में 2 कब्रस्तान बाउंड्री हुई है और वो काम हुआ है आदिल शेख के माध्यम से। और शमशान घाट भी हमारे मोहम्मदपुर बगल में एक शमशान घाट भी बना है, तो वो भी आदिल शेख जी के माध्यम से। अब इसके अपेक्षा में आप जाकर देख लीजिए कि स्वर्गीय सुखदेव राजभर ने क्या किया है, कुछ नहीं किया है, और ये लोग कभी कर भी नहीं पाएंगे। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से कि एक बार टिकट पे पुनः विचार कर लें, क्योंकि अभी समय है 1 महीने का। क्योंकि वैसे अगर देखा जाए तो प्रेजेंट टाइम समाजवादी पार्टी चुनाव यहाँ से हार रही है। और अगर टिकट चेंज नहीं करते तो नतीजा क्या होगा? नतीजा देखिए, हम लोग समाजवादी हैं, हम लोग समाजवादी होने के नाते हम लोग वोट तो साइकिल पे देंगे, लेकिन यहाँ का नतीजा बिल्कुल अपोजिट आएगा। चुनाव यहाँ से मुन्ना सिंह जीत जाएंगे। दादा से जानते हैं। अंकल आप कुछ बोल दीजिए आपसे। सर ऐसा है, ये दीदारगंज बाजार क्षेत्र है, यहाँ से हमारे जो आदिल शेख विधायक थे 5 साल सरकार में थे, उन्होंने दीदारगंज में बहुत काम किए हैं। सारे लोग उनसे खुश हैं और सब लोग नाराज़ हो गए जब उनका आदिल शेख का टिकट कट गया, तो बहुत लोग दुख प्रकट किए। ये सब क्या हो गया? जो नेता काम किए हैं, सारे लोग उम्मीद बैठे थे उनके कि विधायक जी जाएंगे, उनके साथ रहेंगे, चुनाव चलेगा, फिर हम लोग सरकार बनाएंगे, सरकार में रहेंगे, विकास होगा, काम होगा। बहुत से नेता यहाँ आए गए, कुछ यहाँ हुआ नहीं। लेकिन आदिल शेख आए, 5 साल सरकार में थे, उन्होंने सिर्फ
हमारे जो पीडब्ल्यू मंत्री थे शिवपाल यादव जी थे, उनके प्रोग्राम लग रहे थे, अभी प्रचार नहीं करते थे कभी कभी। वो लगे थे साहब भाई गंभीरपुर से माटीगंज दे दीजिए साहब, छाँव से संजयपुर दे दीजिए साहब, हैं और सरामी से दे दीजिए माटीगंज, यानी रोड का अच्छा काम करे। और बिजली पर सब ले कि गाँव गाँव बिछा दिए बिजली काम के आदेश से सर। ईमानदार नेता है। और जो अभी सुखदेव राज जी के बच्चे को टिकट दिए हैं, अभी तो 1 हफ्ता हो ज्वाइन की है, पार्टी ज्वाइन की है, तो नहीं चाहिए था उनको ऐसा करना। उससे कह जाओ ठीक मेहनत करो, फिर देखते हैं एमएलसी बना देंगे, क्या बना होता है सब ने। वो भी नहीं कि डायरेक्ट टिकट दे दिए। लेकिन इससे गंभीरपुर या बियागंज क्षेत्र के सारे कास्ट के लोग बहुत नाराज हैं कि उनका टिकट कट गया। और आप कहीं भी जाएंगे आप यही सुनेंगे आधे से एक टिकट कर गया, सब लोग बहुत दुख है, सबको बहुत दुख है। अभी वो तो लड़का अभी उनका बाप खत्म हो गया, ज्वाइन की है पार्टी, तो उनको टाइम ना चाहिए कि बाबू तो भी फिर देखो मैं तुमको कुछ बना दूंगा, ये करना चाहिए। वो नेता 5 साल विधायक थे, उनको जानते हैं किसे लड़ना खिलाना है। और अभी तो करीब 2 महीने बहुत मेहनत की बेचारे, जो आते थे लोग उनके साथ दौड़ते थे, गाड़ी 50 गाड़ी 30 दौड़ते थे मेहनत की। भैया आपसे जान लेते हैं, आप इस मुद्दे पर क्या कहते हैं? क्या अंकल जो बोल रहे हैं वो सही है? नहीं, इसमें तो 100% सत्यता है। हाँ। और हमारे समाज के लोग हैं। कौन से समाज से आप आते हैं? मुस्लिम समाज से हैं। अच्छा, क्या नाम है भाई साहब? सलमान अहमद नाम है। हम समाजवादी के सक्रिय सदस्य भी हैं। हाँ, और हम लोग अखिलेश के भाई बहुत ही शुभचिंतक की तरह काम करते हैं समाजवादी में, और समाजवादी की सरकार बनाना ही हम लोगों का लक्ष्य है। और यहाँ पे जो टिकट कह रहे हैं, चाचा कह रहे हैं कि विधायक जी का जो टिकट कटा है इससे बहुत क्षुब्ध और नाराज हैं वो लोग, जो उनके बहुत चहेते थे। बहुत लगभग उनके जितने भी चहेता थे सभी लोग नाराज़ हैं। और उनके विकास के नाम पे, वो किसी जात किसी धर्म के साथ नहीं थे, वो विकास के नाम पे सभी लोगों का कार्य किया। जिस घर में अंधेरा था उसमें बल्ब जलाने का काम किया। इस तरह से समाज में जितने भी, और कहीं ना कहीं से हमारे अखिलेश यादव जी समाज को जोड़ के या उनकी जो भी विचारधारा हो उसमें सबको पिरो के लेके जाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं से मजबूरी रही हो या कुछ भी रहा हो, लेकिन आदिल शेख का विधानसभा से जो हमारे लोगों का मन मुटाव जैसे लग रहा है देखने के बाद, कि समाज से आदिल शेख को दूर कर दिया गया, यहाँ से कहीं और से टिकट दे दिया गया। लेकिन यहाँ के बीच के लोगों, हमारे पूरी विधानसभा के बीचों बीच के छाँव ग्राम सभा के आदिल शेख जी रहने वाले हैं। और इन सभी लोगों में सबकी जो भी कमियां रहती थी संतुष्ट होकर उनके पास जाते थे, अपने कार्य को कराते थे। और बहुत वर्षों से लगाव था। जनता यही चाह रही थी कि जिस तरह आदिल शेख ने 5 साल में विकास की गंगा बहा दी, एक बार हमारे बीच आदिल शेख फिर जीत कर आएँ और फिर उसी तरह विकास की गंगा बह जाए। मगर कुछ ही कारणों से इनका टिकट कट गया और एक नए आदमी को टिकट दे दिया गया, जो किसी तरह से अभी मुझे लग रहा है समाजवादी की परिभाषा अभी तक नहीं जानते होंगे। उनको टिकट दे दिए, इसी तरह पूरे हमारे समाज में हैं और हमारे दोस्त हैं सब बहुत नाराज़ हैं इसको लेकर कि कम से कम एक बार विचार कर लें। अखिलेश जी जो सीट हो सकता है, विचार किए या नहीं किए वो तो अखिलेश जी के ऊपर है। अगर टिकट नहीं मिला वापस जो है विधायक जी को, तो क्या इसका गलत परिणाम हो सकता है? क्या बहुत गलत परिणाम हो सकता है, क्योंकि हमारा जो माइनॉरिटी है बहुत नाराज़ है। और हमारे जो बाज़ार के लोग हैं, आदिल शेख को अब की बार पूरा मूड बनाए थे कि अब की बार आदिल शेख को किसी भी हाल में इनको जिताया जाएगा। क्योंकि जो 5 साल के लोग कुछ बिल्कुल जो विकास था बिल्कुल ठप हो गया था, इसीलिए लोग चाह रहे थे कि एक बार फिर आदिल शेख जीतें। और कम से कम भाई आपसे जानना चाहेंगे, आप अपनी राय बताएं इस पर। सर जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे हमें देखिए, अभी अगर हमें कुछ काम पड़ेगा तो हम तो वहाँ तो जाएंगे नहीं। जो ज़मीनी स्तर पर जो काम किए हैं वो इतने साल से लगे थे, उनको देना चाहिए था। और वो किसी को ला के भी खड़ा कर दे, ऐसा नहीं होता है। आप फील्ड में कहीं भी पता करिए, आपको माइनॉरिटी छोड़ दीजिए, अदर भी जो हैं सब में बहुत सारी जो है समस्याएँ हैं। और इसको लेकर जो है ना बहुत जो है कि एकदम नाराज़ हैं। और वो बता रहे हैं कि अगर नहीं मिला, अगर उनको बोल रहे हैं जौनपुर से देने के लिए बोल रहे हैं, अदर कहीं से भी दे दें, कोई वो लाभ नहीं। हम यही चाहते हैं, चाहिए तो दीदारगंज से ही चाहिए। हम जैसे ज़मीनी स्तर पे वो यहाँ पे रहे हैं, काम भी अच्छा किए हैं। आप देख लीजिए जो है ढेर सारे अभी भाई साहब ने बताए हैं जो है। हमने लिया है मतलब आप इस बात के पक्षधर हैं कि उनको यहाँ से मिलना चाहिए, नहीं तो सर उनको यहाँ से मिलना ही चाहिए था। कोई भी नया अगर आएगा वो डायरेक्ट भर्ती उसको लाग मतलब खड़ा कर देंगे, ये ऐसा नहीं होता। नहीं मैं वो कह रहा हूँ कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वरना क्या, हम लोग तो भाई सफाई हैं और तो देंगे ही। लेकिन कहीं ना कहीं हम तो दे ही रहे हैं। और जो अदर थे उनके अंदर जो है बहुत सारी जो है
यह मतभेद तो है, प्रभाव तो बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। अच्छा, एक आखिरी साफ है कि विधानसभा 350 से जो पहले समीकरण था समाजवादी का, इस वक्त पूरी तरह से बदल चुका है। चूँकि माननीय श्री अखिलेश यादव साहब के फैसला जो भी लिए हैं, मेरे कहने का मतलब ये है कि पूरा साफ वन साइडेड मुकाबला था। समाजवादी जीत रही थी 350 से, लेकिन इस वक्त आदिल शेख को टिकट ना देने की वजह से समाजवादी का पल्ला कहीं ना कहीं अब लड़खड़ा रहा विधानसभा 350 से। तो अगर लड़खड़ा रहा है तो जीत कौन रहा है? जीत रहे हैं सब यहाँ बसपा जीत रही है। बसपा जीत रही है। भाजपा भी गायब है। भाजपा भी पीछे ही है। यहाँ से समीकरण जो बना हुआ है, अक्सरियत लोगों को मुंह से यही सुना जा रहा है कि हम मुन्ना सिंह को वोट देंगे। अच्छा, और कोई का टिकट कटने की वजह से यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं और पप्पू जी को टिकट दिए हैं, तो इस वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा वो हुआ है। क्यों पप्पू जी आप लोगों के बीच में आते नहीं क्या? कभी नहीं आए, उनको टिकट मिला, कभी क्षेत्र में नहीं आए।